किसी को भी जो है बख्शा नहीं गया था, नहीं जाएगा। जिसने भी इस तरीके की जो हरकत की है, जो भी इस पुलवामा अटैक में शामिल है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये उसी का एक रिस्पॉन्स हम लोग कह सकते हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल संदीप, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 से 5 लॉन्चिंग पैड भी तबाह किए गए हैं। ये इसलिए जरूरी हो जाता था क्योंकि लॉन्चिंग पैड के जरिए ही आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया गया है, तो ऐसे ऑपरेशन की जरूरत भी थी पुलवामा हमले के बाद। बिल्कुल, देखिए पुलवामा हमले के बाद सीधे तौर पर इस चीज का दबाव जरूर बन रहा था कि कार्रवाई करें, क्योंकि पूरा देश जो है पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बना रहा था कि लगातार जो है ये घटनाएं घट रही तो कार्रवाई की जाए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने जितने भी लॉन्च पैड पर जितने भी आतंकी थे उनको वहां से हटाया। यहाँ तक कि जो वहां पे जो उनके बैट कमांडोज की जो टीम थी उनको भी जो है पीछे ले जाके उन्होंने अपने सेफ हेवन में जो है उनको रखा गया था। आतंकी भी वहीं पर ही थे, तो ऐसे में उनको इस बात का डर सता रहा था कि कहीं भारत एक बार फिर से जमीन के रास्ते सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। तो यही वजह थी कि उनको जो पीछे किया गया, लेकिन उनको इस बात का भी आभास था कि ये जो है इंडियन एयरफोर्स भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। वर्ड सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। और वो जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि कई सारे लॉन्च पैड जो है नेस्ते नाबूद किए गए हैं। हालांकि अभी तक ग्राउंड में कितनी कैजुअलिटी हुई है इसके बारे में कोई पुष्टि जो है सरकार के सूत्र से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, तो संदीप इसे हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं जो आप जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो अभी सूत्र जो बता रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया है, जाहिर सी बात है कि अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड जो है वो सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स के किसी तरीके के ऑपरेशन के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। और अब जब ये अटैक हुआ है, हालांकि हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कितनी कैजुअलिटी हो सकती है, कितना एयरक्राफ्ट कितने इस मिशन के लिए गए थे। तो उसके लिए जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया जाता कि क्या क्या हुआ था, कितना कितना कब कब जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था, तो तब तक जो है तुम तो यही बता रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ है और जो है वहां पे आतंकी कैंप जो है उनको नेस्त नाबूद किया गया है। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ नई तस्वीरें आई हैं बालाकोट से, जहां पर लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंचे थे। और ये जो ऑपरेशन है उसके बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लॉन्च पैड को तबाह किया गया है, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है। तो आतंकवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और जानकारी लगातार सामने आ रही है कि मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया। 12 मिराज विमानों के जरिए आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। वायुसेना ने जैश के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए हैं और 1000 किलो के ये बम गिराए गए हैं। तो यहाँ पर बड़ा नुकसान पीओके में पहुंचा है। ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक इसे कहा जाएगा। पुलवामा हमले के बाद सरकार पर काफी दबाव था और सेना को खुली छूट दी गई थी। ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया गया है। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जो आतंकवादी ठिकानों पर बम गिराए गए हैं, जैश ए मोहम्मद, जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, वो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, ये बात सबको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान ये बात कभी कबूल नहीं करता है। ऐसे में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो गया था। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा का अटैक हुआ उसमें जो 40 जवान शहीद हुए, उसका कहीं ना कहीं बदला लेना था भारत को। और अब जो खबरें यही आ रही हैं कि तकरीबन 12 मिराज विमान 1000 जो है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और बताया भी जा रहा है कि 1000 किलो के बम जो है वो टेररिस्ट कैंप पे जो है लस्सी के पास जो है गिराए गए हैं। और जब इतने वेट के बम जब गिरते हैं पीछे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो ऑपरेशन किया गया है उसके बारे में सीधे तौर पर जानकारी दी गई है सोर्सेस के मुताबिक। और एक बड़ा नुकसान जो है वहां पे आतंकियों को उठाना पड़ा है। और जाहिर सी बात है कि अब तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई, और कहा जा रहा है अभी तक हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है वायुसेना की तरफ से, ये अभी बताया जाना बाकी है कि कितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उन बंकरों को तबाह किया है। इसके बारे में अभी जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1000 किलोग्राम के बम गिराए गए हैं, जिससे भारी तबाही मच सकती है। और इस तबाही के बाद की जो फुटेज है, जो तस्वीरें हैं,
वो भी सामने आई हैं। 3:30 सुबह का वक्त था जब ये कार्रवाई की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की गई और ऐसे में जो सीमा पार आतंकी कैंप हैं उन्हें तबाह किया गया और उन आतंकी कैंपों पर तकरीबन 1000 किलोग्राम के बम गिराए हैं इस मकसद से कि पूरे बंकर जो हैं आतंकियों के वो ध्वस्त हो जाएं। और आज सुबह ही 3:30 पर वायुसेना ने ये हमला किया है। 12 मिराज 2000 विमान जो हैं वो लगाए गए थे। तो ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका भी यही कहना है कि ये तो होना ही था, ये कार्रवाई करनी थी, लेकिन शायद पाकिस्तान को इतनी बड़ी कार्रवाई का अंदेशा नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपने सैनिकों को और तमाम टैंक्स को सीमा पर लगाया था, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं उसमें ये बात तय है कि जैश के जहां भी कैंप थे उन्हें नष्ट करने की कोशिश ज़रूर की गई है। हालांकि वो लोग पीछे ज़रूर हटे थे, छुपे हुए थे, लेकिन उन्हें तबाह करने की जो एक सफल कोशिश की है भारत की तरफ से उसमें कामयाबी मिली है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी फ़िलहाल बाकी है। तस्वीरें बयां ज़रूर कर रही हैं कि यहाँ पर वो कैंप हैं और उन कैंपों को किस तरीके से तबाह किया गया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई और आप देख सकते हैं कि ये मिराज विमान है। अब थोड़ी क्लियर पिक्चर जो है वो साफ तौर पर आपको दिखाई देगी, जहाँ एक के बाद एक कई बम गिराए जा रहे हैं उन स्पॉट्स पर जहाँ वायुसेना ने सर्वे किया था कि यहाँ लॉन्चिंग पैड हो सकते हैं आतंकियों के, जैश ए मोहम्मद के। तो उन सभी ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है और एक बड़ी कार्रवाई की तरफ ये इशारा कर रहा है। और काफ़ी चुप रहने के बाद, काफ़ी विश्व को एक साथ एक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ लाकर खड़ा करने के बाद भारत ने ये कार्रवाई की है। हालांकि अमेरिका ने ये संदेश और संकेत ज़रूर दिए थे कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है और वो चुप नहीं रहेगा। पाकिस्तान को भी ऐसा लगता था और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और उन आतंकी ठिकानों को चलाने वाले जो आका हैं उनके बारे में भी अगर आपको लगता है कि कोई मदद चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है उन बातों को अलग रखकर ये कार्रवाई की गई है कि अब हमला होगा, जवाब इस तरीके से भारत की तरफ से दिया जाएगा। उन बंकरों को, उन मौत के सौदागरों के ठिकानों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये कार्रवाई की गई है और इसकी प्लानिंग और इसकी पूरी मॉनिटरिंग सब कुछ होने के बाद बम बरसाए गए हैं। और जैसा कि हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि 1000 किलोग्राम के एक बम थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान के उस सेक्टर में जहां पर मिराज ने ये कार्रवाई की है। तो ख़ास तौर पर ट्रेंड वायुसेना के उन सभी जांबाज अधिकारियों ने एक साथ मिल बैठकर इसकी पूरी प्लानिंग की होगी और इसके बाद उन बंकरों को बर्बाद और तहस नहस किया होगा जहां से आतंकी निकलकर भारत आते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और फिर चले जाते हैं। हालांकि ये खबर ज़रूर थी कि कई किलोमीटर पीछे छुपने की कोशिश उन्होंने ज़रूर की थी, अपने बंकरों को वहाँ से हटाया भी था, नए बंकर बनाए गए थे, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो पाई। अगर सूत्र जो बता रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो पाकिस्तान के दायरे में आने वाले आतंकियों के उन सभी कैंपों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 मिराज विमानों ने आतंक और कहर बरपाया है, दिखाया है भारत की तरफ से दम कि अभी मिराज उस क्षेत्र में प्रवेश कर कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। अभी भारत की झोली में कई और ऐसे सूरमा हैं जो जब बाहर आएंगे एक आदेश की प्रतीक्षा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घटना के बाद इतना ज़रूर कहा था कि सेना को उन्होंने छूट दी है। इस छूट के बाद से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी, जोश था, जज्बा था और इंतज़ार था उस घड़ी का जब सही वक्त पर सही निशाना सही जगह पर लगे। और इन तस्वीरों से ये चीज़ें झलकती हैं कि निशाना सही जगह लगा है और मिराज ने वो कर दिखाया है। युद्ध कौशल और मुख्य रणनीति के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है। तो आतंकी कैंपों पर सर्चिंग चल रही थी और ऐसे में उन ठिकानों को
विशेष तौर पर नज़र में रखा जा रहा था, जहां पर ऐसी घटनाएं वहां से उठती हैं। और ये कुछ तस्वीरें आई हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। जब हमला किया गया तो एक बड़ा भूभाग कह सकते हैं यहाँ पर तहस नहस हुआ है। हालांकि कैजुअल्टी कितनी हुई है, कितने आतंकी इसमें मारे गए हैं, जैश के कितने कमांडर इसकी चपेट में आए हैं, इस हमले की चपेट में, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और हमें लगता है कि कुछ वक्त बाद ये बिल्कुल क्लियर हो पाएगा जब वायुसेना की तरफ से, सेना की तरफ से आनन फानन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अपने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया है, यानी कि पाक को एयर स्ट्राइक की आशंका पहले से थी। आशंका की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट स्ट्राइक थी और पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसको पाकिस्तान ने झटके में लिया। उनको समझ में नहीं आया है क्या हुआ है, तभी उनकी एयर चीफ पहुंचे होंगे हेडक्वार्टर्स पे। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान अब कुछ न कुछ जवाबी कार्रवाई की सोचेगा जरूर, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो हमला हुआ है और जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें भारी कैजुअल्टी हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और पूरा का पूरा ठिकाना नष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, बालाकोट जहां पर, जी अपनी बात पूरी कीजिए अमिताभ। चलिए अमिताभ के पास हम लौटेंगे। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की है। 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है। तो पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीओके में भारत ने पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह किया है और 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। तो इसे बहुत बड़ी कामयाबी कहा जाएगा भारतीय सेना के लिए। मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया है और जो ये बालाकोट इलाका है यहाँ पर बम बरसाए गए हैं। ऐसे में काफी नुकसान पहुंचा है। जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है और ये जो इलाका है यहीं से भारत में घुसपैठ की कोशिश होती है, आतंकवादियों को भेजा जाता है। और ये जो आतंकवादी कैंप है जो पीओके में काफी लंबे अरसे से चल रहे हैं, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती है, आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद भारत में घुसपैठ करते हैं और यहाँ पे स्थानीय युवकों का ब्रेन वॉश करते हैं। जैसा कि हमने पुलवामा हमले में देखा था कि यहाँ पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसके बाद स्थानीय युवक का ब्रेन वॉश किया गया था, उसको हमले के लिए उकसाया गया था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जो दबाव सरकार पर था और जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया था कि सेना को खुली छूट दी गई है, सेना अब स्थान और समय खुद तय करेगी, इसी का नतीजा है कि ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है। और ऐसे ऑपरेशन की जरूरत भी थी क्योंकि मिराज विमान जो है पीओके में घुसे हैं। तड़के 3:30 बजे ये कार्रवाई की गई है और जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है। जैश ए मोहम्मद ये वही आतंकवादी संगठन है जिसने पुलवामा हमले के बाद जिम्मेदारी ली थी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर जो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, पाकिस्तान की सरपरस्ती में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। भारत ने पुलवामा हमले के बाद भी सबूत सौंपे। हर बार भारत सबूत सौंपता है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की काफी आलोचना हुई। हर बार पाकिस्तान बेनकाब होता है लेकिन पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां जारी रखता है। ऐसे में ये ऑपरेशन काफी बड़ा हो जाता है और ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है पुलवामा हमले के बाद, एक बड़ा कदम भारतीय सेना की तरफ से, बड़ी कार्रवाई जिसमें जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है, मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 4 से 5 लॉन्च पैड तबाह किए गए। दरअसल लॉन्च पैड से ही आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, ऐसे में इसको तबाह करना भी बेहद जरूरी हो गया था। मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान ने इस बार भी इस ऑपरेशन के बारे में कबूल नहीं किया है क्योंकि जो वहां के जनरल का ट्वीट आया है, इससे पहले हमने देखा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी पाकिस्तान ने यह कबूल नहीं किया था, लेकिन काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है पाकिस्तान को और 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैश ए मोहम्मद जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और पुलवामा हमले के बाद रावलपिंडी में उसने अपने हेडक्वार्टर की सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई थी और पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि उस हेडक्वार्टर में मदरसा चलता है जहां पर जो है तालीम दी जाती है। लेकिन हर बार पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता है, हर बार पाकिस्तान बेनकाब होता है। लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। बारह मिराज आज सुबह 3:30 बजे
पाक व्याप्त कश्मीर में गए, वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स हैं जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े पे आप सतर्क रहिए। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में, जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करेंगे, और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, ये बेहद सफल ऑपरेशन है। भारतीय वायुसेना ने इतने अंदर जाकर कार्रवाई की है, तो बेहद सफल ऑपरेशन इसे कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जहां ये ऑपरेशन किया गया है ये पीओके का तो हिस्सा है ही, साथ में बालाकोट जो कि पाकिस्तान का खुद का एक शहर है, और ये जो है एलओसी से काफी अंदर जाके है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सीधे तौर पर पाकिस्तान के उन जो दावों की भी पोल खोलता है, जिसमें बार बार ये कह रहे थे कि आप आइए, हम लोग तैयार हैं। तो हमारी सेना की जो वायुसेना के जो विमान है उनके घर में घुस के जो है वहां पे अटैक करके पूरे जो एस्टेब्लिशमेंट है जैश का उसको खत्म किया है। और सूत्र बता रहे हैं कि 100 से 200 के आसपास कैजुअलिटी हो सकती है वहां पे आतंकियों की, क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन थे उनको जो है एलओसी से हटाकर उन पीछे इलाकों में जो है खुद सेना ने भेजा था, क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कि भारतीय सेना जो है वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगी जमीन के रास्ते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसमें मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट है उसने जो है इस पूरे ऑपरेशन का में हिस्सा लिया, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बमबारी की है उससे साफ हो रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान के लोगों को, खासतौर पर वो जो कि आतंकी वहां पे मौजूद थे, जो कि भारत में इंफिल्ट्रेशन करने की जो फिराक में थे, उनको जो है मार गिराया गया। बिल्कुल संदीप, आपसे हम बालाकोट की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। खबर है कि ये वही इलाका है जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा था। देखिए, बालाकोट के नजदीक है अब्दाबाद, वहाँ पे उस वक्त जो है ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया गया था। जेबीसी कमांडोज ने मार गिराया था। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि यही वो इलाका है बहावलपुर के पास का पूरा इलाका है, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो अटैक किया है वो जो है सब जगह पे जाके जहाँ पे की जो आतंकी कैंप थे, क्योंकि आइडेंटिफाइड हो चुके थे, जो इंटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये साफ नजर आ रहा था कि वहाँ पे जो है आतंकियों के कैंप को जो है पीछे की तरफ किया गया है। तो उसी के मद्देनजर प्रिसीजन अटैक किया गया है। और हालांकि पाकिस्तान की सेना ये साफ कह रही थी कि हम लोग जो है तैयार हैं किसी भी तरीके के ऑपरेशन को का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात को दोहराया था अपने प्रेस ब्रीफिंग में कि अगर जंग की बात करेंगे तो क्या हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास वो ये जरूर कह रहे कि स्क्रैम्बलिंग हुई थी, एयरक्राफ्ट जो गए थे उन एयरक्राफ्ट को पीछे हटाने के लिए, जो कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे हुए थे हमारे, स्क्रैम्बलिंग हुई थी। लेकिन जो है वो अपने उस काम को अंजाम देने में नाकामयाब है। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से जाके उन्हीं के घर में घुस के जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके तकरीबन 100 से 200 टेररिस्टों को जो है वहाँ पे मार गिराया गया है। 1,000 किलो के बम जब गिरते हैं तो उसके आसपास तकरीबन 200 से 300 मीटर का पूरा इलाका जो है वो खत्म हो जाता है। वहाँ पे किसी भी तरीके से बचने की उम्मीद जो है बहुत कम रहती है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सफल ऑपरेशन के तौर पर देखा जाएगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑपरेशन को कौन करता है, क्योंकि अभी तक जो है एयरफोर्स की तरफ से किसी भी तरीके का अभी बयान इस पर नहीं है, आधिकारिक बिल्कुल नहीं है। एयरफोर्स के आधिकारिक बयान का इंतजार है। संदीप, जो जानकारी आप दे रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमी में, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और बड़ी बात यह है कि
जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद इसे बड़ा बदला कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो पहले ही साफ कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस दिन पुलवामा हमले के बाद जो सीधे तौर पर कहा था कि उनको जवाब मिलेगा, उनको जो है इसके बारे इसको लेकर जो है जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था, बस किस तरह से होना था ये तय करना सेना के हाथ में था। सेना ने सब कुछ मीटिंग्स और बाकी रिपोर्ट्स के हिसाब से देख के भी तय किया कि एयर स्ट्राइक सबसे मुफीद है। इसीलिए बताया जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो है मिराज 2000 जो है उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और बाकायदा बड़े धमाके भी जो है उस वक्त सुने गए, क्योंकि खुद जो है ये खबरें आ रही हैं कि सीमा पार के पास जो है फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और बहुत सारे जो है धमाके उस वक्त सुने गए बालाकोट की तरफ। जाहिर सी बात है कि ये इस चीज को भी पुष्टि कर सकती है। सुबह 5:10 के आसपास जो है DGISPR ये ट्वीट करते हैं और खुद ये बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो मुजफ्फराबाद से होते हुए बालाकोट सेक्टर की तरफ से होते हुए निकले हैं और उनकी तरफ से कुछ पेलोड जो है वहाँ पे नीचे गिरा है और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है बड़ा किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, ये DGISPR का खुद का कहना है। तो इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि DGISPR ने अपने वहाँ पे हालात को देखते हुए जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात किसी के पास ना जाए कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का अटैक हो गया है। जाहिर सी बात है उसी के मद्देनजर जो है लिपापोती करने की कोशिश जो है सुबह की थी, क्योंकि DGISPR पाकिस्तान को पता था कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को भारत सरकार ने ऑन किया था जब उरी के हमले के बाद, तो उनको ये डर सता रहा था कि इस बार जो है दोबारा ये ऑपरेशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से इसको भी ऑन किया जाएगा। तो ऐसे में अपनी फजीयत बचाने के लिए DGISPR को सुबह 5 बजे जो है इस तरीके का ट्वीट करना पड़ा। बिल्कुल, ये ट्वीट करना पड़ा है और संदीप, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानता है, ना सर्जिकल स्ट्राइक के समय मानी थी, ना अब मानी है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिन विशेष विमानों का इस्तेमाल इस एयर स्ट्राइक में हुआ है उसकी क्या खासियत है, क्योंकि काफी अंदर तक घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाई है हिंदुस्तान ने। बिल्कुल, देखिए जो मिराज 2000 है अपग्रेडेड है, फ्रांस का विमान है और कारगिल की लड़ाई में भी जो है ये इसने बहुत पार्टिसिपेट किया था। इसकी खासियत ये है कि ये जो है डीप स्ट्राइक कर सकता है और इसकी स्पीड जो है वो किसी भी रडार में जो है बहुत मुश्किल से आ पाती, क्योंकि अभी हाल ही में जो है इसको अपग्रेड किया गया है। और ऐसे में अगर जब 1 दर्जन के आसपास विमान जब किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो जितना भी हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है अवैक्स को बोला जाता है, जो कि रडार वाला एयरक्राफ्ट है, वो जो है हर वक्त जो है इस तरीके के ऑपरेशन में सबसे आगे चलता है, क्योंकि वही आगे की स्थितियों के बारे में जो है एयरक्राफ्ट को जानकारी देता है। साथ ही जो एयर टू एयर रिफ्यूलर जो होते हैं, जिसमें कि एयरक्राफ्ट से जो है हवा में ही जो है जिसमें जो है तेल भरा जाता है, वो भी एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में उनके साथ मौजूद था। तो कह सकते हैं कि प्री प्लान तरीके का ऑपरेशन है और ये देखना होगा कि बिल्कुल सफल ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आतंकी ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है। जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला गया है और इसमें मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया है। बताया यह जा रहा है कि 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलवामा हमले के बाद ये भारत ने बड़ी कार्रवाई की है, एक सफल ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है और बड़ा बदला लिया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में पुलवामा हमले के बाद तलखी है। और अगर हम इस ऑपरेशन से पहले की बात करें, क्योंकि 3:30 बजे लगभग इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, पूरी रात से कई घंटों से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा था। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए थे और अब भारत ने माकूल जवाब दिया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने जहां पर आतंकी गतिविधियां होती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से घुसपैठ की कोशिश होती है और उसके बाद यहां पर आतंकवादी हमले होते हैं। ऐसे में ये ऑपरेशन सफल है और आतंकवादियों पर सबसे बड़ा हमला इसे कहा जाएगा। पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर जो बालाकोट इलाका है, यहीं से कुछ दूरी पर एबटाबाद का इलाका है जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। ऐसे में बालाकोट पहुंचकर वहां पर हमारे लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी और यहां पर लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया है। इसके अलावा 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। मिराज विमानों के जरिए ये एयरक्राफ्ट के विमान है जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है, जिनकी कई खासियत है और अब
यहां पर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया है। तो पिछले कई घंटों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पूरी रात पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है और इसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाएगा, क्योंकि जो पुलवामा में हुआ इसमें हमारी जवानों की शहादत हुई थी। 40 जवानों ने शहादत दी थी। ऐसे में सरकार पर काफी दबाव था। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सेना को खुली छूट है, और सेना को खुली छूट मिली क्योंकि सेना ही स्थान और समय खुद तय कर रही है। ऐसे में इसी का नतीजा है कि ये एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हालांकि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई से इनकार किया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक की आशंका पहले से थी। आनन फानन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अपने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया और हवाई तैयारियों का जायजा भी लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है कि भारत ने वहां पर नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान है, मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है। पहले हमने जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब हमने लड़ाकू विमानों के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये बालाकोट का इलाका है जो आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये बालाकोट का इलाका है जहां पर बम बरसाए गए हैं। 1000 किलो के बम बरसाए गए हैं जैश के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने ही बाकायदा पुलवामा हमले के बाद वीडियो जारी किया था और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जो कि पुलवामा हमले के वक्त जो रणनीति काफी समय से बनाई गई थी, वो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में रहकर ही उसने पुलवामा हमले की पूरी रणनीति बनाई थी और इस हमले को अंजाम दिया था। जो नई रणनीति जैश ए मोहम्मद की सामने आई कि पाकिस्तान से हैंडलर्स को जिम्मेदारी देता है मसूद अजहर। ये हैंडलर्स भारत में घुसपैठ करते हैं, फिर यहाँ के स्थानीय युवाओं को बरगलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, हमलों के लिए उकसाते हैं। और पुलवामा हमले में भी यही हुआ था, क्योंकि पहले फिदायीन पाकिस्तान से आते थे। अब एक ये नई तरह की रणनीति बनाई गई है आतंकवादी संगठनों ने, जो कि भारत के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन ये एक सफल ऑपरेशन है, एक बड़ी कार्रवाई है, सेना के लिए बड़ी कामयाबी इस लिहाज से है कि 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके अलावा जो जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई की गई है। ये 26 फरवरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की तस्वीरें हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो कि सितंबर में हमने 2016 में की थी, उरी पर जो अटैक हुआ था, उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। उरी में हमारे जवानों की शहादत का बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए लिया था, और अब जो 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ उसका बदला भी हमने एयर स्ट्राइक के जरिए दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को संदेश देना बेहद जरूरी था। पाकिस्तान को जवाब देना था, पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत ने जवाब दिया है। और भारत की यही कोशिश है कि जो आर्थिक प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए गए हैं, जो कूटनीतिक कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान में बौखलाहट तो है, क्योंकि इमरान खान पुलवामा हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन पुलवामा हमले की निंदा नहीं करते हैं। यही कारण है कि भारत ने जो कदम उठाए, पहले हमने जो कूटनीतिक कदम अगर हम उठाने की बात करें तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने दर्जा छीना। उसके बाद हमने एक्साइज ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी। फिर हमने बस सेवा को निरस्त किया। उसके बाद हमने कश्मीर से अलगाववादियों की सुरक्षा को हटा दिया। और अब ये एयर स्ट्राइक की गई है 14 फरवरी, यानी कि जो हमला हुआ उसके कुछ दिन बाद, एक तरह से 15 दिन के अंदर ही भारत ने पुलवामा का बदला लिया है। बड़ा कदम भारतीय सेना की तरफ से उठाया गया है। और जो बालाकोट इलाका है, काफी अंदर तक घुसी है भारतीय सेना, काफी अंदर तक गए हैं भारतीय लड़ाकू विमान, मिराज विमानों का इस्तेमाल हुआ है और यहां पर आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रबल जी, जो भारत ने कार्रवाई की है पुलवामा हमले के बाद, बड़ा कदम उठाया गया है और कामयाबी भी मिली है भारतीय सेना को। देखिए, भारतीय वायुसेना के जो विमान है मिराज, इन लोगों ने कल रात में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट इलाके में एक एयर स्ट्राइक की है। ये लिमिटेड एयर स्ट्राइक थी। इस एयर स्ट्राइक का मकसद केवल जैश के ट्रेनिंग कैंप जो बालाकोट में चल रहा था उसको डिस्ट्रॉय करना था। माना जा रहा है कि बहुत प्रिसीजन लिमिटेड स्ट्राइक की गई और उसमें जैश के उस कैंप को तबाह किया गया। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पुलवामा में जिस तरह से सीआरपीएफ के निहत्थे जवानों को निशाना बना के उनकी हत्या की गई, उस घटना का बदला वायुसेना ने लिया है, सरकार ने लिया है। और काफी भारी तादाद में जिसे कहें जैश के कैंप को नुकसान हुआ है। वहां पे जो टेररिस्ट थे जिनको
पाला जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको ही उनकी तबाही हुई है। बिल्कुल, और जो बातें आप बता रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी तो है, हमने पुलवामा हमले का बदला लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, काफी दूर तक धूल चटाई है पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने, क्योंकि बालाकोट इलाके के अंदर तक हम गए हैं और वहां पर बम बरसाए गए हैं और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करना बेहद जरूरी था हिंदुस्तान के लिए। देखिए, ये एक सफल ऑपरेशन था। इस सफल ऑपरेशन में जो हमारी वायुसेना के विमान थे उन्होंने हमला किया, उन्होंने स्ट्राइक करके बाद वो सेफली अपने बेस पे लौट आए हैं। और आप ये एकदम सही बात है कि पाकिस्तान को जिस जवाब का पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान इस तरह के मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि वो हमेशा कोवर्ट ऑपरेशन करता रहा है, कभी खुल के लड़ा नहीं। वो आतंकवादियों का इस्तेमाल करता रहा है, खुल के कभी सामने नहीं आया। इसीलिए ये जो जवाबी कार्रवाई है, ये पाकिस्तान के लिए इस जवाबी कार्रवाई का जवाब देना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमारे वायुसेना के विमान गए, उन्होंने न केवल उन आतंकी कैंपों की पहचान की, उनके पास जानकारी थी, बल्कि लिमिटेड एयर स्ट्राइक में उनको तबाह कर दिया। बिल्कुल प्रबल जी, और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने सबसे पहले सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, और हुआ भी वही, वायुसेना ने लीड ली है। देखिए, ये फैसला सरकार का है, ये फैसला वायुसेना के प्रमुख का नहीं है। सरकार के, क्योंकि हम जिस तरह के पॉलिटिकल सेटअप में हैं, वायुसेना खुद ये फैसला नहीं ले सकती, ये सरकार का फैसला है। और सरकार से जब उनको कहा गया कि नहीं, आप ये ऑपरेशन कीजिए, इसमें तमाम एजेंसियां जुड़ी थी, वो लोग जुड़े थे जिन्होंने, सरकार के पास लगातार जानकारी आ रही थी कि भाई ये ट्रेनिंग कैंप है, ये जैश का ट्रेनिंग कैंप है, इसी ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, लॉन्च पैड पे लाया जाता है, यही उनकी ट्रेनिंग होती है और उन्हीं का इस्तेमाल पाकिस्तान की हुकूमत करती है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो इतनी सब जानकारी के बाद उस ट्रेनिंग कैंप को तबाह करने का फैसला सरकार ने दिया और उसको अमली जामा अंजाम तक पहुंचाया वायुसेना के विमानों। बिल्कुल, और पुलवामा हमले के बाद सरकार पर काफी दबाव भी था। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सेना को खुली छूट है कि जगह और समय तय करेंगे, और ये सफल ऑपरेशन है। देखिए, सरकार जिसे कहते पुलवामा में जिस तरह से CRP के लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से गुस्सा था लोगों में, न केवल सरकार दबाव में थी, बल्कि आम जनता में भी एक गुस्सा था कि भाई हमारे सैनिक जो छुट्टियों पे जा रहे हैं, जो अपने कैंप में पोस्ट होने जा रहे हैं, उनको इस तरह से आप एक गाड़ी लगा के बम मार देंगे, 42 आदमी आप मारेंगे, तो उसमें गुस्सा था। वो गुस्सा आम जनमानस में था, जाहिर तौर पे वो गुस्सा सरकार में भी था, और इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, जिस भाषा का ऐसी भाषा में जवाब दिया जाए जिस भाषा को वो अभी तक आ भी नहीं। बिल्कुल प्रबल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल कुछ दिन पहले PM ने इशारा कर दिया था कि आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए PM ने क्या कुछ कहा था। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रबल जी, हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुना था, उन्होंने कहा था कि सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा, और हिसाब पूरा हो चुका है। देखिए, दो चीजें हमें यहाँ गौर करने वाली हैं। एक तो ये कि मैंने कहा जैसे जिस तरह पुलवामा पे CRP के लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से बहुत गुस्सा था, आम लोगों में गुस्सा था। उनके परिवार जिस तरह से कह रहे थे कि भाई बदला लिया जाए, आम जनता जिस तरह की बात कर रही थी कि हमले का बदला लिया जाए, तो सरकार ने को लगा कि ये मौका है, और पाकिस्तान जो लगातार अपनी खुराफात से बाज नहीं आ रहा है और आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है, खुल के लड़ने की बात नहीं करता, और नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे कहा जाए उनको यूज करता है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो पहले जब उरी हुआ हमला, तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और सर्जिकल स्ट्राइक करके खुद गवर्नमेंट ने माना कि हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और उनके लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद से ये जो लिमिटेड स्ट्राइक की गई है, ये एक संदेश देने के लिए किया गया है कि अगर आप अपने आतंकी ठिकानों को ठीक नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, और आप हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार उन आतंकवादियों का इस्तेमाल करेंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें पता है कि आपके आतंकी ठिकाने कहाँ हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम उन आतंकी ठिकानों को छोड़ेंगे।
बिल्कुल। और यही संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल, ये माकूल जवाब दिया है। और अगर हम पुलवामा हमले के बाद देखें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। पूरी रात भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता रहा, मोर्टार दागे गए। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया है। देखिए, पाकिस्तान जो है बॉर्डर को लगातार जिसे कहें हीट करने रखता है, वो एक्टिविटी करता है। तो ये जो सीज फायर वॉयलेशन से न कहा जाए बल्कि इसे कवर फायरिंग कही जाए, क्योंकि इसी तरह की फायरिंग करके, इसका इस्तेमाल करके वो अपने आतंकियों को हिंदुस्तान में पुश करता है। जब उधर से गोली चलती है तो हिंदुस्तानी फौजें भी पोजीशन ले लेती हैं, तो उस तरह बॉर्डर पे जैसे कहें विजिल थोड़ा कम होती, उसी दौरान ये कोशिश करते हैं अपने आतंकियों को घुसाने की। और लगातार इसीलिए सीज फायर वॉयलेशन वो करता है पाकिस्तान। उसके बाद फिर हिंदुस्तान की तरफ से आज जो कल जवाबी कार्रवाई की गई है पुलवामा के बाद, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद ये बालाकोट में जिसे कहें लिमिटेड एयर स्ट्राइक, और ये पाकिस्तान को एक संदेश देने की है। पाकिस्तान की मैसेज एकदम